दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो जन्नत कैसी होगी जिसके बारे में अल्लाह ने अपने कलाम कुरान में इतनी बार जिक्र किया है? वो जगह जहां कोई गम नहीं, जहां न कोई आंसू न दर्द, जहां दिल सिर्फ सुकून से भरा होगा और हर तरफ रहमत ही रहमत बिखरी होगी। आज हम चलेंगे एक रूहानी सफर पर, एक ऐसे सफर पर जो हमें अल्लाह के वादों की याद दिलाएगा। आज हम जानेंगे जन्नत कैसी होगी, कुरान और हदीस की रोशनी में एक एक झलक के साथ। पहला एहसास, जन्नत का बुलावा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वबश्शिरिल लदीन आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सूरह अल-बकरा 2:25। और ए नबी, उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। जब एक मोमिन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता है तो अल्लाह के दो फरिश्ते उसकी रूह के पास आते हैं। उनके हाथों में जन्नत की खुशबू होती है। वो रूह से कहते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह की रहमत और जन्नत की तरफ निकला। और जब वह रूह निकलती है तो पूरा आसमान उसका इस्तकबाल करता है। फरिश्ते कहते हैं, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ जन्नत में। जन्नत का दरवाजा खुलने का पल कुरान कहता है। जन्नत अदन में प्रवेश करते हैं और उनके पिता, उनके पति और उनके वंशज जो अच्छे हैं। सूरह अर्रद 13:23। हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनमें वो और उनके नेक बाप दादा, बीवियां और बच्चे दाखिल होंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, वो दरवाजे जो नूर से बने होंगे, वो हवा जो गुलाब की महक से भरी होगी, और वो आवाज जो कहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अब डर खत्म, अब गम खत्म। हर तरफ रोशनी होगी, कहीं झरने गिर रहे होंगे, कहीं पेड़ झुककर सलाम कर रहे होंगे, कहीं नदियां दूध और शहद से बह रही होंगी। जन्नत का हर कोना ऐसे चमकेगा जैसे चांदनी में नूर का दरिया बह रहा हो। जन्नत के बाग और नहरें कुरान में अल्लाह ने बार बार तजरी मिन तहतिहल अनहार कहा, यानी ऐसी जन्नत जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। फीहा अनहारुन मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुन मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिलशारिबीन व अनहारुन मिन असलिन मुसफ़्फ़न। सूरह मोहम्मद सैनी या सालाम 15। उसमें होंगी नहरें, साफ पानी की जो कभी खराब नहीं होगी, दूध की जो कभी बिगड़ेगा नहीं, शराब की जो सुकून देगी, नशा नहीं, और शहद की जो बिल्कुल साफ होगी। सोचिए वो नहरें कैसी होंगी जिनका पानी कांच की तरह पारदर्शी होगा, जिनके नीचे मोती चमकते होंगे, जहां झीलों के किनारे पर मखमल जैसी घास होगी, और जब हवा चलेगी तो उसके झोंकों से महक उठेगी पूरी जन्नत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत की मिट्टी कस्तूरी की होगी, उसके कंकड़ मोती और याकूत होंगे, और उसके पेड़ों के तने सोने के होंगे। तिरमिजी, वहां हर फल, हर खुशबू इंसान की ख्वाहिश से पहले आ जाएगी। जैसे ही कोई चाहेगा उसके सामने रख दिया जाएगा। जन्नत की फिजा और उसकी रोशनी, जन्नत में सूरज नहीं होगा क्योंकि वहां का नूर अल्लाह का होगा। ना रात होगी ना अंधेरा, बस सदा की रोशनी, सदा का सुकून। वहां के पेड़ इतने बड़े होंगे कि उनके साए में घोड़ा 100 साल तक दौड़े फिर भी उनका सिरा न मिले। वज़िल्लिन ममदूद, सूरह अल-वाक़िया 56:30। और वहां होगा लंबा फैला हुआ साया, और हर पेड़ पर होंगे अलग अलग रंग के फल। जब कोई फल तोड़ेगा तो उसी डाल से दूसरा फल उग जाएगा, पहले से ज्यादा स्वादिष्ट और खूबसूरत। वो दुनिया की तरह नहीं कि कुछ खत्म हो जाए, वहां हर चीज हमेशा रहेगी, क्योंकि जन्नत में कोई मौत नहीं, कोई गम नहीं, कोई कमी नहीं। जन्नत की हवा और खुशबू, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत की खुशबू 70 साल की दूरी से महसूस की जा सकती है। बुखारी। सोचिए वो कैसी महक होगी जो रूह तक उतर जाए, वो हवा जो हर सांस के साथ सुकून दे, वो झोंके जो दिल को जन्नत की याद दिलाए। जन्नत में ना जरूरत होगी खाना पकाने की, ना आराम करने की थकान की, हर चीज अपनी जगह मौजूद होगी। जो चाहे जैसे चाहे, बस सोचते ही मिल जाएगी। लहुम फीहा मा यशाऊन, सूरह का 50-35। वहां उन्हें जो कुछ चाहेंगे मिलेगा।
और जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो फरिश्ते उसके स्वागत में कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतम, सलाम हो तुम पर क्योंकि तुमने सब्र किया। वो लम्हा जब इंसान अपने रब से मिलेगा, जब उसके हर गुनाह की माफी मिल जाएगी और हर आंसू के बदले रहमत बरसेगी, वही जन्नत की शुरुआत होगी। दोस्तों, अब सोचिए उस पल को जब एक मोमिन जन्नत के दरवाजे से अंदर दाखिल होगा। उसके सामने एक ऐसी दुनिया होगी जो उसने कभी देखी नहीं, जिसके बारे में सिर्फ सुना था, पढ़ा था, लेकिन अब वो सब हकीकत बन चुका होगा। जन्नत के घर कुरान कहता है, वमसकिन तय्यबतन फ़ी जन्नति अदन, सूरह अस्सर 60-12, और अल्लाह देगा साफ सुथरे घर जन्नत अदन में। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में मोमिन के लिए एक ऐसा घर होगा जिसकी दीवारें सोने की, उसके बीच की मिट्टी कस्तूरी की और उसके पत्थर याकूत और मोती के होंगे। तिरमिजी। वो घर इतने खूबसूरत होंगे कि दुनिया के सारे महल भी उनके सामने फीके लगे। हर दरवाजा नूर से बना होगा, हर खिड़की से बहती हवा में जन्नत की खुशबू होगी। और सोचिए, जब मोमिन अपने घर में दाखिल होगा तो फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए यहां रहो। हर जन्नती का घर उसके अमल के हिसाब से होगा, किसी का झील के किनारे, किसी का हरियाली के बीच, किसी का ऊंचाई पर, जहां से पूरी जन्नत दिखाई दे। रसूलुल्लाह ने कहा, जो अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। बुखारी। सोचिए कितनी आसान है अल्लाह की रहमत पाना, बस एक नेक इरादा चाहिए। जन्नत में जिंदगी का सुकून, जन्नत में कोई थकान नहीं होगी, कोई काम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हर चीज अपनी जगह तैयार होगी। कुरान में है, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन, वहां उन्हें कोई थकान नहीं छुएगी और वे वहां से कभी निकाले नहीं जाएंगे। वहां सुबह होगी मगर सूरज नहीं, शाम होगी मगर अंधेरा नहीं, वहां की हवा ठंडी होगी और उसका हर झोंका दिल को सुकून देगा। जन्नत के लोग, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में हर इंसान 33 साल का होगा, न कोई बूढ़ा न कोई बच्चा। वो सभी खूबसूरत होंगे, उनके चेहरे चांद की तरह चमकेंगे, उनके दिलों में न नफरत होगी न जलन, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी। कुरान में अल्लाह कहता है, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़बिलीन, सूरह हिज्र 15:47। और हम उनके सीने से हर तरह की रंजिश निकाल देंगे, वे भाई भाई बनकर सोफों पर आमने सामने बैठे होंगे। हर जन्नती का चेहरा चमकता होगा, हर जुबान पर अल्लाह का जिक्र होगा। वो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमसे सब गम दूर कर दिए। वहां के लोग महलों में रहेंगे, सुनहरी प्यालों में पिएंगे और नहरों के किनारे बैठे रहेंगे। कुरान में है, युताफु अलैहिम बिसिहाफिन मिन, उनके पास सोने के प्यालों और जामों में पेय घुमाया जाएगा। हर जन्नती के लिए अलग अलग कपड़े होंगे, रेशम सोने के धागों से बुने हुए। यलबसून थियाबन खुदरन मिन सुंदुस व इस्तबरक, सूरह काहफ 18:31। वे पहनेंगे हरे रंग के कपड़े, महीन रेशम और भारी रेशम के। और सोचिए, वो कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, कभी गंदे नहीं होंगे, कभी फटेंगे नहीं। खुशियां जो कभी खत्म नहीं होंगी। जन्नत में हर मोमिन को वही मिलेगा जो उसका दिल चाहेगा। कुरान कहता है, लहुम फीहा मा यद्दाउन, सूरह यासीन 40 मिनट और 7 सेकंड। वहां उन्हें हर वह चीज मिलेगी जो वे चाहेंगे। वहां की हर घड़ी खुशियों से भरी होगी, न कोई इंतजार न कोई कमी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक मोमिन के पास इतनी नेमतें होंगी कि वो हर दिन नई नई रहमत देखेगा। हर जन्नती के पास सेवक होंगे जो उसकी खिदमत करेंगे, उनके चेहरे चमकेंगे जैसे मोती। यत्तुफ अलैहिम विल्दान मुखलदुन कान्नहम लूलू लूलू मखनुन, सूरह तूर 52-24। उनके पास हमेशा जवान रहने वाले सेवक होंगे जो छिपे हुए मोती जैसे होंगे। वहां बातों में प्यार होगा, हंसी में इबादत होगी और हर मुलाकात में अल्लाह की याद होगी। जन्नत की आवाजें,
जन्नत में कोई शोर नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक ही आवाज होगी, सलाम, सलाम। ला यसमेउन फीहा लघवन वाला ताथिमन इला कईलन सलामा सलामा। सूरह वाकिया 45, 25 से 26। वहां वे कोई फिजूल बात या गुनाह की बात नहीं सुनेंगे, सिवाय सलाम सलाम के। हर आवाज में सुकून होगा, हर बात में रहमत होगी। वहां गाने नहीं होंगे, बल्कि फरिश्तों की तस्बीहें होंगी। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो माहौल दिल को सुकून देगा, जहां हर लफ्ज में इबादत होगी। कुरान कहता है, जो ईमान लाए और उनके बच्चे भी। सूरह तूर 52, 21। जो ईमान लाए और उनके बच्चे भी ईमान वाले रहे, हम उनके बच्चों को भी उनके साथ जन्नत में मिला देंगे। सोचिए, वो पल जब कोई अपने माँ बाप को जन्नत में देखेगा, अपने बच्चों को देखेगा और कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब यहाँ साथ हैं। वो खुशी ऐसी होगी जो इंसान ने कभी महसूस नहीं की होगी। न वहां जुदाई होगी, न कोई फिक्र। हर रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा। रसूलुल्लाह ने कहा, जन्नत में इंसान अपने प्रियजनों से मिलेगा, भले ही उनके दर्जे अलग हों। अल्लाह उन्हें मिलाएगा ताकि खुशी पूरी हो। दोस्तों, दुनिया की थकान, तकलीफें, गम सब यहां खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जन्नत में हर मुस्कान सच्ची होगी, हर आंख में सिर्फ खुशी होगी और हर दिल में सिर्फ अल्लाह का शुक्र। दोस्तों, अब हम उस जगह की बात करने जा रहे हैं जो जन्नत की हर नेमत से बढ़कर है। वो पल जिसकी तलब हर मोमिन के दिल में होती है। वो लम्हा जब एक बंदा अपने रब को देखेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वुजूहुन यौमा इदिन नादिरतुन इला रब्बिहा नादिरा। सूरह अल-क़ियामा 75, 22 से 23। उस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। यह है जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह का दीदार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह उनसे कहेगा, क्या मैं तुम्हें कुछ और दूं? वो कहेंगे, ए रब, तूने हमें जन्नत दी, सब कुछ दे दिया। तब अल्लाह उनसे पर्दा हटा देगा और वे अपने रब को देखेंगे, और यह उनके लिए जन्नत की हर नेमत से बढ़कर आनंद होगा। मुस्लिम। सोचिए उस लम्हे को जब इंसान अपनी रूह से अल्लाह का नूर देखेगा, जब सारे फरिश्ते झुक जाएंगे और हर जन्नती कहेगा, या अल्लाह, तू ही हमारा सब कुछ है। वो नूर इतना तेज होगा कि हर दिल में सिर्फ सुकून बचेगा, हर आंख में आंसू, मगर वो आंसू खुशी के होंगे। अब सोचिए उस रूहानी मंजर को, जन्नत के सारे लोग जमा होंगे, हर तरफ नूर ही नूर फैला होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदों, आज मैं तुमसे राजी हूं, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। उस एक जुमले में पूरी रहमत छिपी होगी। वो आवाज दिल के पार उतर जाएगी। हर जन्नती उस वक्त अल्लाह के शुक्र में गिर पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी सदकना वादहू। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने अपना वादा पूरा किया। जन्नत में कोई थकान नहीं होगी, ना कोई बुढ़ापा, ना कोई मौत। वहां की जिंदगी सदा की होगी। कुरान में है, वे हमेशा उसमें रहेंगे, हमेशा के लिए। न वहां दिन बीतेगा न रात, वहां हर लम्हा एक नई रहमत होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में जो कुछ इंसान चाहेगा वो मिलेगा, और जो चीज उसकी सोच में भी ना हो वो भी अल्लाह उसे अता करेगा। कुरान कहता है, वहां उन्हें हर वो चीज मिलेगी जिसे दिल चाहेगा और जो आंख को लुभाएगी, और तुम वहां हमेशा रहोगे। जन्नत में न कोई बुखार होगा, न बीमारी, न दुख। हर जन्नती का दिल हल्का होगा। उन्हें न कोई डर होगा और न ही वे दुखी होंगे। सूरह यूनुस 10, 62। कोई गम। हर दिन नई खुशियां होंगी, हर मुलाकात में रहमत होगी। वहां कोई तन्हाई नहीं होगी, क्योंकि हर जन्नती के साथ उसका अपना परिवार होगा। माँ बाप, बच्चे, बीवी, सभी जो ईमान वाले रहे, अल्लाह उन्हें एक जगह मिला देगा। हम उनके बच्चों को उनके साथ मिला देंगे। सूरह अत-तूर 52, 21। अब सोचिए उस खुशी का आलम जब कोई माँ अपने बेटे से कहे, देखो बेटा, हम फिर मिल गए। या जब कोई बेटा अपने बाप से कहे, अब जुदाई नहीं होगी। वो पल जन्नत का सबसे प्यारा लम्हा होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में हर इंसान को इतना बड़ा इलाका मिलेगा
जितना 10 दुनियाओं के बराबर। बुखारी। सोचिए, 10 दुनियाओं के बराबर जगह सिर्फ एक मोमिन के लिए। जन्नत के बाजारों में कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, बस वहां लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे और हर मुलाकात में सुकून पाएंगे। हर हफ्ते अल्लाह के दीदार का दिन होगा। उस दिन अल्लाह अपनी रहमत से पूरे मैदान को रोशन कर देगा। हर जन्नती अपना चेहरा झुका देगा और अल्लाह कहेगा, मैं तुमसे राजी हूं। जन्नती जवाब देंगे, ऐ रब, अगर तू राजी है तो फिर हमें और क्या चाहिए। और जब जन्नती अपने घरों को लौटेंगे तो उनके चेहरे और भी नूरानी होंगे, उनके दिल और भी हल्के होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रब को देख लिया होगा। वो कहेंगे, या अल्लाह, हमें अपनी रहमत से नवाजते रहा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सलाम कुलवा मन रब रहीम। सूरह यासीन 36-58। उनके लिए रहमत वाले रब की तरफ से सलाम होगा। सोचिए, खुद अल्लाह की जुबान से सलाम सुनना कैसा होगा। वो आवाज दिल की गहराई तक उतर जाएगी। वो पल जन्नत की हर नेमत से बड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त हर बंदा अपने रब के सबसे करीब होगा। कुरान में है, और रजवान मणि अल्लाह अकबर। सूरह तौबा 9:72। और अल्लाह की रजामंदी, खुशी ही सबसे बड़ी नेमत है। अब सोचिए, जन्नत का वो आखिरी मंजर जहां कोई गम नहीं, न जुदाई न डर, सिर्फ अल्लाह की रहमत, सिर्फ सुकून और नूर। वहां के लोग कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वो पा लिया जिसका वादा हमारे रब ने किया था। हर तरफ फरिश्ते होंगे, हर दिल में सुकून और हर जुबान पर एक ही कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी उस जन्नत का हकदार बनाए, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे दिलों को सच्चा बनाए और हमें उस नूर की झलक देखने का मौका दे। दुआ, या अल्लाह, अगर तू हमें कुछ देना चाहता है तो हमें अपने दीदार का लम्हा दे, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारे माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों सभी को वहां मिला दे। या अल्लाह, हमारी मौत ईमान पर हो और हमारा उठना जन्नत वालों के साथ हो। या रब, हमें अपनी रहमत से ढक ले। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो अपने अंदर यह दुआ जरूर करें कि एक दिन हम सब भी उस जन्नत में एक साथ हों, जहां कोई फिक्र नहीं, जहां सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। जन्नत की हकीकत को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी दिल ने कल्पना भी नहीं की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए वह तैयार किया है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया। बुखारी। जन्नत के पेड़ और खुशबू। जन्नत के पेड़ इतने ऊंचे होंगे कि अगर कोई सवार उनके नीचे 100 साल तक चले तो भी उनका साया खत्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक पेड़ ऐसा होगा कि अगर कोई घोड़े पर बैठा हुआ उसके साये में 100 साल तक चले तो भी उसका साया खत्म न होगा। मुस्लिम। उन पेड़ों के तनों का रंग सोने जैसा होगा और उनकी पत्तियों से खुशबू उठेगी। वो खुशबू ऐसी होगी कि अगर जन्नत की एक महक भी दुनिया में फैलाई जाए तो पूरी जमीन महक उठे। हर झोंका सुकून देगा, हर सांस में राहत होगी। जन्नत की नदियां और पानी कुरान में अल्लाह ताला ने 4 किस्म की नहरों का जिक्र किया है। फिहा अनहरुन मिन माइन गैरि आसिन व अनहरुन मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु व अनहरुन मिन खम्रिन लज्जतिन लिलशरिबीन व अनहरुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। सूरह मोहम्मद 7:40-15। वहां नदियां होंगी, पानी की जो कभी खराब नहीं होगा, दूध की जो कभी बिगड़ेगा नहीं, शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी और शहद की जो बिल्कुल साफ होगा। सोचिए, ऐसी नदियां जो बह रही होंगी बिना किसी मिट्टी, बिना किसी गंदगी के। उनका पानी चमकता हुआ, उनके किनारे मोती और सोने के होंगे। वहां के लोग जब चाहेंगे वहीं से पी लेंगे और हर घूंट में ऐसा सुकून मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। जन्नत के महल और बाजार हर जन्नती के लिए महल होंगे, सुनहरे, चांदी के और मोती के। कुरान में है, वयुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा इल अनहारु फीहा मिन कुल्लि लथमरत। सूरह इब्राहिम 14:22।
और उन्हें उन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां हर तरह के फल होंगे। वो घर इतने सुंदर होंगे कि हर दीवार नूर से चमकेगी, हर खिड़की से जन्नत की ठंडी हवा आएगी। रसूलुल्लाह ने कहा, जन्नत में एक ईंट सोने की होगी और एक चांदी की, उनके बीच का मसाला कस्तूरी का होगा। जन्नत में एक बड़ा बाजार होगा, वहां लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, और जब लौटेंगे तो उनका चेहरा और भी सुंदर हो जाएगा। जन्नत में एक बाजार होगा जहां लोग हर शुक्रवार जाएंगे, और जब लौटेंगे तो उनकी सुंदरता बढ़ जाएगी। मुस्लिम। जन्नत के फल और स्वाद, जन्नत में हर फल मौजूद होगा। वो फल कभी और वहां उन्हें वे फल मिलेंगे जिन्हें वे चाहेंगे। हर फल अलग स्वाद का होगा। अगर कोई बार बार खाए तो हर बार उसका स्वाद नया लगेगा। जन्नत की औरतें, हूरें, कुरान में हूरों का जिक्र आता है। वो बहुत पाक होंगी, शर्म से झुकी हुई और अपने शौहरों से प्यार करने वाली। फिहन कासरतुल तर्फ लम यातम थुन इंसुन कबलहुम वला जान। सूरह रहमान 50 मिनट 56 सेकंड। उनमें शर्मगाह नीची करने वाली शर्मीली स्त्रियां होंगी, जिन्हें न किसी इंसान ने छुआ होगा न जिन्न ने। उनकी सुंदरता ऐसी होगी कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज भी उनके आगे फीकी लगे। जन्नत की रहमतें और अल्लाह की नेमतें, हर नेमत वहां हमेशा रहेगी। ना कोई चीज खत्म होगी, ना कोई कमी आएगी। कुरान में है, अताअन गैर मजजूद, सूरह हूद 1108। ये नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। वहां की जिंदगी में नफरत नहीं, ना जलन, ना अहंकार। हर कोई एक दूसरे से प्यार करेगा, क्योंकि हर दिल में ईमान का नूर होगा। अल्लाह की खुशी सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह ताला खुद कहेगा, ऐ मेरे बंदो, अब मैं तुमसे राजी हूं और अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। और यही वो लम्हा होगा जो हर जन्नती के लिए जन्नत की सबसे बड़ी खुशी होगी। वरिदवनुन मिनलिल्लाहि अकबरू, सूरह तौबा 9-72। अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी नेमत है। अंतिम दुआ, या अल्लाह, हमें इस दुनिया में नेक बना, हमारे दिलों को साफ कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी जन्नत में दाखिल होंगे। या रब, हमें अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारे माँ बाप, बच्चों और दोस्तों को भी वहां मिला दे। हमें अपने दीदार का लम्हा अता कर और हमारी मौत ईमान पर हो। जन्नत का नाम सुनते ही दिल में एक सुकून उतर आता है, क्योंकि वहां सब कुछ होगा मगर गम नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह यूनुस 10-62। उन पर न कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। यह वह मुकाम है जहां हर गम खत्म हो जाएगा, हर दर्द मिट जाएगा और हर रूह को सुकून मिलेगा। जन्नत की हवा और सुकून। जन्नत की हवा में वह ठंडक होगी जो दिलों तक उतर जाएगी। वहां की हवाएं खुशबू लिए चलेंगी, जैसे हर झोंके में दुआ का असर हो। हर तरफ फूल होंगे, हर फूल से रोशनी निकलती होगी, हर पत्ती में अल्लाह की तस्बीह गूंजती होगी। रसूलुल्लाह ने कहा, जन्नत की हवा में वह सुकून है जो कभी खत्म नहीं होगा। जन्नती लोगों के चेहरे और दिल, जन्नत के लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी थकेंगे नहीं। उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे चांद की तरह चमकते हों। उनकी आंखों में डर नहीं, बस सुकून और मोहब्बत होगी। उनके दिलों में नफरत या जलन नहीं होगी। कुरान में अल्लाह कहता है, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुर मुतक़बिलीन, सूरह हिज्र 15-47। हम उनके सीने से हर तरह की रंजिश निकाल देंगे। वे भाई भाई बनकर सोफों पर आमने सामने बैठे होंगे। सोचिए, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई गम नहीं, बस एक दूसरे के लिए प्यार और हर दिल में अल्लाह का शुक्र। जन्नत की बातें और आवाजें, वहां कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई गाली नहीं, कोई झूठ नहीं। कुरान कहता है, ला यस्माउन फीहा लागवा वला ताअनिमरा इल्ला कैला सलामड़ा सलामा, सूरह वाक़िया 56-25-26। वहां वे कोई बेकार बात या गुनाह की बात नहीं सुनेंगे, सिवाय सलाम सलाम के। हर तरफ आवाजें होंगी, अस्सलामु अलैकुम, मरहबा, खुश आमदीद। हर लफ्ज में रहमत होगी, हर बात में सुकून होगा। फरिश्तों की मुलाकात कुरान में है,
वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। सूरह रद 13, 23 से 24। फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से आएंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम अपने सब्र के बदले जन्नत के हकदार बने। सोचिए, हर दरवाजे से फरिश्ते सलाम करते हुए आएंगे। हर मुस्कान में अल्लाह की रजामंदी होगी। वो कहेंगे, अब तुम सदा के लिए यहां रहो, कभी कोई गम ना होगा। जन्नत की सजावट और रोशनी, हर दीवार मोती की होगी, हर फर्श नूर से चमकता होगा। हर घर में नदियां बहेंगी जिनका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और कस्तूरी से ज्यादा महकता होगा। जन्नत के घरों की छतें ऊंची होंगी, उनके पर्दे झिलमिलाते हुए, और हर तरफ नूर ही नूर फैला होगा। कुरान कहता है, मुत्तकीईना आला, सूरह अत्तूर 52, 20। वे सजाई हुई सोफों पर बैठे होंगे और उन्हें हूरों से निकाह दिया जाएगा। जन्नत की रोशनी का मंजर वहां सूरज नहीं होगा, ना चांद, मगर फिर भी हर तरफ उजाला होगा, क्योंकि वो उजाला अल्लाह के नूर से होगा। व अशरकती अल अर्दु बिनूरी रब्बिहा, सूरह झुमर 39, 69। और जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। वो नूर आंखों को चौंधिया देगा, मगर दिलों को सुकून देगा। हर रूह महसूस करेगी कि वो अब अपने रब के करीब है। अल्लाह की नजदीकी, दीदार। जब सब कुछ मिल जाएगा, तब अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे बंदों, क्या मैं तुम्हें कुछ और दूं? जन्नत वाले कहेंगे, ऐ रब, तूने तो सब दे दिया, जन्नत, सुकून, रहमत। फिर अल्लाह अपने हिजाब को उठा देगा और जन्नती अपने रब को देखेंगे। वो लम्हा जिसे कोई कलम नहीं लिख सकती, कोई जुबान बयान नहीं कर सकती। हर जन्नती सिजदा में गिर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्होंने अपने रब को देख लिया, और वही होगा जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। जन्नत की हर नेमत अनंत है और उसकी हर खुशी इस दुनिया की कल्पना से परे है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, वुजूहुन यौमइदिन नादिरा, सूरह अल क़ियामा 75, 22 से 23। वह दिन जब हर मोमिन अपने रब की तरफ देखेगा, वो सबसे बड़ी नेमत है। जन्नत के पेड़ और हरियाली, जन्नत के पेड़ अनगिनत होंगे। उनके फल कभी नहीं सड़ेंगे, उनके पत्ते नूर फैलाएंगे। रसूलुल्लाह ने कहा, जन्नत का एक पेड़ ऐसा होगा जिसके साए में 100 साल भी चलो तो खत्म ना होगा। हर पेड़ की खुशबू दिल को सुकून देगी और हर फूल से अल्लाह की तस्बीह सुनाई देगी। जन्नत की नदियां वहां दूध, शहद, मीठे पानी और शराब जैसी लजीज नदियां बहेंगी। कुरान में है, फिहा अनहारुन माउ गुयर आसिन और अनहारुन माउ लबन लम यतगैयर, सूरह मोहम्मद 45, 15। वहां का पानी, शहद और दूध हर घूंट में सुकून और ताजगी देगा। जन्नत के महल और घर हर जन्नती के लिए महल होंगे, सुनहरा, मोती से सजाया हुआ और नूर से चमकता हुआ। कुरान में कहा गया, वयुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा इल अनहारु फीहा मिन कुल्लि लथमरत, सूरह इब्राहिम 14:23। महलों के बीच नहरें बहेंगी, उनके किनारे मोती, सोना और बहुमूल्य पत्थर होंगे। फरिश्तों की मुलाकात फरिश्ते जन्नत के हर दरवाजे से आएंगे। वो सलाम कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र और ईमान के बदले जन्नत के हकदार बने। कुरान में है, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल, सूरह रद 13, 24 से 23 तक। हर मुलाकात में सुकून और खुशी होगी। जन्नत का दीदार, अल्लाह का दीदार। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जन्नत वाले अपने रब से मिलेंगे, वे कहेंगे, ए रब, तूने सब कुछ दे दिया। अल्लाह पर्दा हटा देंगे और मोमिन अपने रब को देखेंगे। वो लम्हा किसी कलम या जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। हर रूह उस नूर में पिघल जाएगी। जन्नत की स्थायी खुशियां, वहां ना कोई बुढ़ापा होगा, न बीमारी, न थकान। हर जन्नती हमेशा जवान और स्वस्थ रहेगा। हर खुशी सदा बनी रहेगी। कुरान में है, खालिदीन फीहा अबदन, सूरह अत-तौबा 900। और हर नेमत कभी खत्म नहीं होगी। जन्नत की हर नेमत अनंत है। वो जगह जहां गम नहीं, न डर है, न थकान। कुरान में अल्लाह कहते हैं, ला खौफुन, सूरह यूनुस 10, 62। वहां हर इंसान हमेशा खुश रहेगा और हर रूह में सुकून का नूर फैलेगा। जन्नत की हरियाली और पेड़,
जन्नत में पेड़ इतने ऊंचे होंगे कि उनके साए में 100 साल चलो तो खत्म न होंगे। उनके पत्तों में अल्लाह की तस्बीह गूंजती होगी। फूल और फल कभी नहीं सड़ेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में हर पेड़ और फूल इंसान के दिल को नूर देगा। हर झोंके में खुशबू होगी जो दिल को सुकून और रूह को राहत देगी। नदियां और पानी की नेमत, जन्नत में नदियां बहेंगी। शहद, दूध, मीठे पानी और शराब जैसी नदियां। कुरान में है, फीहा अनहरुन मिन माइन गैरि आसिन व अनहरुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहरुन मिन खमरिन लद्दतिन लिलशारिबीन व अनहरुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। सूरह मोहम्मद 47। 15। हर घूंट में सुकून और ताजगी होगी। हर जन्नती अपनी पसंद के अनुसार फल और पेय का आनंद लेगा। महल, घर और सजावट, हर जन्नती के लिए महल होंगे, सुनहरा, मोती से सजा हुआ और नूर से चमकता हुआ। कुरान में कहा गया, वयुदखिलुहुम जन्नतिन तजरिया मिन तहतिहा अल अनहरु फीहा मिन कुल्ल। सूरह इब्राहिम 14-24। महलों के बीच नहरें बहेंगी। उनके किनारे मोती और बहुमूल्य पत्थर होंगे। फरिश्तों की मुलाकात, फरिश्ते जन्नत के हर दरवाजे से आएंगे। वे सलाम कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र और ईमान के बदले जन्नत के हकदार बने। कुरान में है, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब। सूरह रद 23 इला 24। हर मुलाकात में सुकून और खुशी होगी। हर जन्नती का चेहरा रोशन होगा। अल्लाह का दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह का दीदार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जन्नत वाले अपने रब से मिलेंगे वे कहेंगे, ए रब, तूने सब कुछ दे दिया। अल्लाह पर्दा हटा देंगे और मोमिन अपने रब को देखेंगे। ये वह लम्हा है जहां हर जन्नती सिजदा करेगा। हर दिल अल्लाह के नूर से भर जाएगा। जन्नत की स्थायी खुशियां, वहां न कोई बुढ़ापा होगा, न बीमारी, न थकान। हर जन्नती हमेशा जवान और स्वस्थ रहेगा। हर खुशी सदा बनी रहेगी। कुरान में है, खलिदीन फीहा अबदन। सूरह अत-तौबा 900। हर नेमत स्थायी और कभी खत्म न होने वाली होगी। जन्नत में पेड़ अनगिनत होंगे। उनके फल कभी नहीं सड़ेंगे। पत्तों से खुशबू और नूर फैलेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत का पेड़ ऐसा होगा कि उसके साए में 100 साल भी चलो तो खत्म न होगा। हर फूल और पत्ती रूह को सुकून देगी। जन्नत की नदियां और पेय वहां की नदियां, शहद, दूध, मीठा पानी और शराब जैसी, कभी खत्म नहीं होंगी। कुरान में है, फिहा अनहारुन माओ गुयर आसिन और अनहारुन माओ लबन लम यतगय्यर तामुहु व अनहरुन मिन खमरिन लद्दतिन लिलशारिबीना व अनहरुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। सूरह मोहम्मद 47-15। हर घूंट में ताजगी और सुकून होगा। हर जन्नती अपनी पसंद का आनंद ले सकेगा। महल, घर और सजावट, हर जन्नती के लिए महल होंगे, सुनहरा, मोती और नूर से चमकता। कुरान में कहा, वयुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहरु फीहा मिन कुल्ली लथमरत। सूरह इब्राहिम 14-23। नहरों के किनारे मोती और बहुमूल्य पत्थर होंगे। फरिश्तों की मुलाकात, फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे। वे सलाम कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र और ईमान के बदले जन्नत के हकदार बने। कुरान में है, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब। सूरह रद 13-23-24। हर मुलाकात में सुकून और खुशी होगी। हर जन्नती का चेहरा रोशन होगा। अल्लाह का दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह का दीदार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जन्नत वाले अपने रब से मिलेंगे वे कहेंगे, ए रब, तूने सब कुछ दे दिया। अल्लाह पर्दा हटा देंगे और मोमिन अपने रब को देखेंगे। ये लम्हा हर जन्नती के लिए सबसे बड़ी खुशी है। जन्नत की स्थायी खुशियां, वहां न कोई बुढ़ापा होगा, न बीमारी, न थकान। हर जन्नती हमेशा जवान और स्वस्थ रहेगा। हर खुशी स्थायी और कभी खत्म न होने वाली होगी। कुरान में है, खलिदीन फीहा अबदन। सूरह अत-तौबा 900। अंतिम दुआ, या अल्लाह, हमें अपनी जन्नत का हकदार बना। हमारे गुनाह माफ कर, हमारे दिलों को रोशन कर, हमारे परिवार और दोस्तों को भी जन्नत में मिला दे। हमें अपने दीदार का लम्हा अता कर और हमारी मौत ईमान पर कर।
अंतिम संदेश जन्नत की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपनाकर जीने के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आप भी जन्नत में हों, तो आज से अपने दिल को साफ करें। नमाज, सब्र और मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह और कुरान की रूहानी बातें आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।